दोस्तों, बहुत से लोगों ने छत्रपति श्री संभाजी महाराज की शहादत के बारे में सुना होगा या फिर आप पहले सुन चुके होंगे। उनके बलिदान के बाद जो घटनाएं घटीं, वे पूरी दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय हैं। और जब आप इस संघर्ष की कहानी सुनते हैं तो आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि औरंगजेब का क्या हुआ? वह निर्दयी शैतान जिसने हमारे महान राजा को बेरहमी से तड़पाया और यातनाएं दी, उसके बाद आखिर उसका क्या हुआ? क्या उसके साम्राज्य का सपना जो उसने भारत में इस्लाम का शासन स्थापित करने का देखा था, पूरा हुआ? और क्यों औरंगजेब कभी भी दक्षिण भारत से दिल्ली वापस नहीं जा सका और उसकी कब्र महाराष्ट्र में बनी? आज के इस एपिसोड में हम इस बात की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि औरंगजेब के साथ क्या हुआ और कैसे मराठों ने मुगल साम्राज्य से मुकाबला करके उसे कमजोर किया। साथ ही यह भी समझेंगे कि छत्रपति श्री संभाजी महाराज के बलिदान के बाद भारत में किस तरह के परिवर्तन आए और कैसे मराठों ने अपने संघर्ष से औरंगजेब के साम्राज्य को खंडित कर दिया। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि छत्रपति श्री संभाजी महाराज का बलिदान भारत के इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ था। जब औरंगजेब ने संभाजी महाराज को धोखे से बंदी बना लिया तो उसे लगभग 40 दिन तक अत्यंत क्रूर यातनाएं दीं। औरंगजेब ने उन्हें न केवल शारीरिक यातनाएं दीं बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें तोड़ने की कोशिश की। उनके नाखून उखाड़े गए, उनकी आंखों में गर्म लोहे की छड़ी डाली गई और उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों को जलाने के लिए गर्म तेल डाला गया। फिर भी छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने सम्राट होने का अभिमान बनाए रखा और औरंगजेब के सामने घुटने नहीं टेके। अंततः 11 मार्च 1689 को छत्रपति संभाजी महाराज की शहादत हो गई। यह समय मराठों के लिए बहुत दुखद था, लेकिन इसने एक नया संघर्ष भी शुरू किया जिसमें मराठों ने अपने राज्य और गौरव को फिर से स्थापित करने के लिए औरंगजेब के खिलाफ अपनी कड़ी प्रतिरोधी नीति बनाई। जब छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान हुआ तो मराठों के बीच एक वैक्यूम उत्पन्न हुआ। ऐसे समय में 12 मार्च 1689 को राजा रामजी को छत्रपति के रूप में चुना गया। यह समय बहुत ही कठिन था क्योंकि मुगल सेना पहले से ही मराठों पर आक्रमण करने के लिए तैयार थी। 25 मार्च 1689 को मुगल सेना ने रायगढ़ किले पर हमला किया। किले की स्थिति गंभीर हो गई थी और राजा रामजी को अपनी जान बचाने के लिए किला छोड़ने का आदेश दिया गया। यह निर्णय महारानी येसुबाई ने लिया, जिन्होंने अपनी ताकत और साहस से किले को 8 महीने तक बचाए रखा। इस दौरान मुगल सेना ने उन्हें हर तरह से घेर लिया था, लेकिन आखिरकार उन्हें धोखा देकर बंदी बना लिया गया और औरंगजेब के पास भेज दिया गया। जब औरंगजेब ने रायगढ़ किला जीत लिया तो उसे लगा कि अब वह पूरे दक्षिण भारत को अपने अधीन कर सकता है, लेकिन मराठों के बीच जो विभाजन था वह अब खत्म हो चुका था। मराठों ने अपनी शक्ति का एहसास औरंगजेब को करवा दिया। राजा रामजी ने मुगल सेना से बचकर पहले प्रतापगढ़ किले में शरण ली और बाद में विशालगढ़ किले में पहुंचे। इस दौरान उनका पीछा मुगल सेनापति जुल्फिकार खान कर रहा था, लेकिन मराठा कमांडरों संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने मुगल सेना को चुनौती दी और कड़ा प्रतिरोध किया। इन मराठा कमांडरों के साहस और नेतृत्व ने मुगल सेना के सामने मुश्किलें खड़ी कर दीं। इसके बाद राजा रामजी और उनके सैन्य अधिकारियों ने मिलकर मुगल सेना को हराने के लिए एक रणनीति बनाई। राजा रामजी ने अपनी नई राजधानी जिंजी किले में स्थापित की और वहीं से औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत की। जिंजी का किला एक मजबूत किला था और यहाँ की पहाड़ियों ने मराठों को एक अद्वितीय एडवांटेज दिया। मुगल सेना के पास हाथी, तोपें और बड़ी सैन्य ताकत थी, लेकिन जिंजी के पहाड़ी इलाकों में ये हथियार बेकार साबित हो गए। मराठों ने छापामार युद्ध और घेराबंदी की रणनीति अपनाई, जिससे मुगल सेना को नुकसान हुआ। इस समय मराठों के युद्ध कौशल और रणनीतिक सोच ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ एक बड़े प्रतिरोध को जन्म दिया। औरंगजेब के साम्राज्य को गहरे संकट में डालते हुए मराठों ने अपनी स्थिति मजबूत की और उन्हें हराने की दिशा में पहला कदम उठाया। अब बात करते हैं औरंगजेब की अंतिम अवस्था के बारे में। 1705 में औरंगजेब 86 साल का हो चुका था। उसे अपनी उम्र और स्वास्थ्य की वजह से यात्रा करने में कठिनाई हो रही थी। उसका साम्राज्य अब कमजोर हो चुका था। मराठों की लगातार जीतों और मुगल साम्राज्य के पतन को देखकर औरंगजेब की स्थिति और भी अधिक कमजोर हो गई। 1707 में वह महाराष्ट्र के देवापुर में बीमार पड़ा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। यह वह समय था जब औरंगजेब के साम्राज्य का सपना चूर चूर हो चुका था। मराठों के खिलाफ लगातार हार और अपने साम्राज्य के अंत के कारण औरंगजेब की स्थिति पूरी तरह से बदहाल हो गई थी।
उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने साम्राज्य को बढ़ाने और इस्लाम के विस्तार में लगा दी थी, लेकिन अंत में वही साम्राज्य उसे नष्ट कर गया। जब औरंगजेब का साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया तो मराठों ने एक बार फिर से अपनी महिमा को स्थापित किया। छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान के बाद मराठों ने न केवल मुगल साम्राज्य को हराया, बल्कि उन्होंने एक नई शक्ति के रूप में खुद को साबित किया। मराठों का संघर्ष और उनके बलिदान हमें यह सिखाते हैं कि एक ठानी हुई नीयत और कड़ी मेहनत से बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। दोस्तों, जब हम इस संघर्ष के बारे में सोचते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि इतिहास सिर्फ युद्धों और विजय की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे गौरव और संघर्ष की भी गाथा है। छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान के बाद मराठों ने न केवल अपने राज्य को फिर से स्थापित किया, बल्कि उन्होंने मुगल साम्राज्य को भी ध्वस्त किया और इस संघर्ष की कहानी से यह संदेश दिया कि कोई भी साम्राज्य अपनी बर्बादी के बिना नहीं बढ़ सकता। तो दोस्तों, इस संघर्ष से हम यह सीख सकते हैं कि जिद और साहस से हम किसी भी परिस्थिति में जीत हासिल कर सकते हैं, चाहे सामने कितना भी बड़ा साम्राज्य क्यों ना हो। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे तो यह इतिहास और मराठों की महानता की सच्चाई अधिक लोगों तक पहुंचेगी। दोस्तों, इस एपिसोड को देखकर आपको जो भी नया सीखने को मिला हो, कृपया कमेंट करके बताएं। मैं आपको जल्द ही एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।